जय माँ बगलामुखी। आज हम आपको बताएंगे आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा क्या फल देता है। आइए जानिए कुंडली के द्वारा। ये बनाएंगे हम वृष लगन की कुंडली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये है वृष लगन की कुंडली। ये मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। अब मान लिया जाए आपका चंद्रमा बैठा है सप्तम भाव में। चंद्रमा बैठ गया यहाँ पर वृश्चिक राशि पर। तो चंद्रमा जब वृश्चिक राशि पर बैठ जाता है तो चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि पर नीच का है और चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, लगन में वृश्चिक राशि पर, जो कि चंद्रमा की उच्च की राशि है। ये यहाँ पर चंद्रमा की उच्च की राशि है जो लाभकारी है। लेकिन यह सप्तम भाव में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि पर बैठा है नीच का, तो यहाँ पर बड़ा ही कष्टकारी प्रभाव देगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर मेष राशि पर चंद्रमा है तो शुभ फल देगा। अगर यहाँ मेष राशि होती चंद्रमा शुभ फल देती, वृष राशि होती तो शुभ फल देता, मिथुन राशि होती तो शुभ फल देता, परंतु स्त्री रोजगार में कष्टकारी देता, कष्टकारक होता। अगर यहाँ कर्क राशि होती, चंद्रमा कर्क राशि पर होता तो शुभ प्रभाव देता, सिंह राशि में कष्ट प्रभाव देता। और कन्या राशि में होती अगर तो चंद्रमा शुभ फल देता। अगर यहाँ पर तुला राशि में चंद्रमा होता तो शुभ फल देता और ये वृश्चिक में नीच का है तो कष्ट देगा। इसी प्रकार धनु राशि में मध्यम फल और कुंभ राशि में कष्ट, मीन राशि में शुभ फल देगा। इस प्रकार ये चंद्रमा का यहाँ प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा विवाह संबंधित और रोजगार, गृहस्थ जीवन, काम धंधा, पति पत्नी का स्वरूप, पति पत्नी के गुण, इस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। और यहीं से जो है विवाह स्थान भी देखा जाता है। ससुराल, विवाह स्थान, पति पत्नी, ये जो है सप्तम भाव है, इसमें चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा ही विवाह का कारक होता है, चंद्रमा ही विवाह कराने वाला होता है। तो चंद्रमा का इस स्थान पर सप्तम भाव में क्या प्रभाव है और यहाँ पर लगन में क्या प्रभाव है, चंद्रमा के पूरी विषय की जानकारी देंगे। आइए समझिए। हाँ, तो जानिए जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है तो उसकी स्थिति क्या होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर चंद्रमा बैठा है तो उसका शुभ अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। उसके जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, रोग दोष, जन्म मृत्यु सब ग्रहों की स्थिति पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति इन ग्रहों को महत्व नहीं देता, इन्हें नज़रअंदाज करता है, वह किसी भी पूजा पाठ भक्ति कर ले परंतु ग्रहों के दुष्प्रभाव से नहीं बच सकता। हमारे वेदों में भी इन ग्रहों की संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे ऋग्वेद का बृहस्पति, यजुर्वेद का शुक्र, सामवेद का मंगल और अर्थवेद का स्वामी बुध है। अब जाने चंद्रमा की भूमिका। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है जो वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि पर नीच का होता है। यह 3 अंश उच्च का, 3 अंश नीच का होता है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण है षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पक्ष तक क्षीण ज्योति रहने के कारण पाप ग्रह और एकादशी शुक्ल से पंचमी कृष्ण पक्ष तक पूर्ण ज्योति रहने से शुभ ग्रह कहलाता है। काल पुरुष का चंद्रमा मन है, इसी से हर जातक के मन का विचार किया जाता है। चंद्रमा माता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, संपत्ति और चतुर्थ स्थान का कारक है। चंद्रमा सूर्य के साथ निष्फल होता है। यह अपने स्थान से बैठकर 7वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि डालता है। यह जड़ ग्रह है। चतुर्थ स्थान में बलि होता है। जातक के नेत्र, मस्तिष्क
उदर और मूत्र स्थली का भी विचार चंद्रमा से होता है। चंद्रमा विवाह के समय और विवाह योग बनाता है। चंद्रमा की कर्क राशि का संबंध शरीर के सीना, छाती तथा पेट के भीतरी हिस्से, हंसली तथा छाती की हड्डियां से संबंध होता है। जब चंद्रमा कुंडली में शुभ स्थिति में हो और दशा चल रही हो तब विवाह योग भी बनता है। चंद्रमा का संबंध दूध और जल से भी होता है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर चंद्रमा मंगल मित्र की राशि वृश्चिक पर है, जो चंद्रमा की नीच राशि होती है, तो सप्तम भाव पर चंद्रमा कष्टकारी प्रभाव में स्त्री यानी पति पत्नी रोजगार ग्रस्त में संकट रहेगा। स्त्री स्थान में हानि और मानसिक कष्ट देगा। रोजगार में मन नहीं लगेगा, जिससे हानि कष्ट योग बनेंगे। भाई बहन के सुख संबंध में कमजोरी रहेगी। देह के पुरुषार्थ शक्ति के अंदर दुर्बलता, आलस्य रहेगा। रोजगार में कमजोरी, मानसिक परेशानी रहेगी। लेकिन सप्तम दृष्टि लगन में चंद्रमा वृष राशि पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो देह में सुंदरता और मान सम्मान प्रभाव रहेगा। हृदय के अंदर शक्ति प्राप्त रहेगी। अगर सप्तम भाव पर चंद्रमा के साथ राहु भी बैठा है तो इससे स्थिति ज़्यादा भयानक कष्टकारी रहेगी। पति पत्नी में मतभेद रहेंगे, तनाव की स्थिति बनेगी, मानसिक तनाव रहेगा, तलाक की नौबत आ जाएगी, गृहस्थी बर्बाद होगी। पति पत्नी रोग से पीड़ित, पागलों जैसी हरकत करेंगे, भोग, दिमागी परेशानी, नकारात्मक विचार बनेंगे। सदस्य मानकर शांति और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ज्ञान एक समुद्र है जिसका अमृत हर मानव तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। ग्रह प्रसन्न करें। अपने जीवन में उन्नति, सफलता, सुख शांति, धार्मिक प्रवृत्ति चाहिए तो वीडियो हमेशा देखें। अपने मित्र संबंधी से भी शेयर करें। हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हमारा इसी प्रकार प्रयास निरंतर बना रहे। जय माँ बगलामुखी।